नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। खबर पते की में बात करेंगे मराठी बोलने पर महाभारत को लेकर। सुशील केडिया के ऑफिस पर गुंडागर्दी किसने की और उसके बाद राज ठाकरे के नाम क्या संदेश देने को मजबूर हो गए सुशील केडिया, बाकायदा वीडियो जारी करते हुए। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी का खेल कब तक चलेगा? जो इस बात का समर्थन करते हैं कि स्थानीय भाषा आनी चाहिए अगर आप उस राज्य में रहते हैं, ये बात सही है या ये बात सही है कि जिसकी मर्जी जो भाषा बोले? पहले बात करते हैं सुशील केडिया के ऑफिस पर क्यों पत्थरबाजी की गई। शेयर मार्केट एक्सपर्ट और व्यवसायी सुशील केडिया ने एक पोस्ट किया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो लगातार आ रहे थे, ऐसी बातें की जा रही थी कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी आपको बोलनी पड़ेगी। आम पब्लिक को बुली करने के वीडियो भी सामने आ रहे थे और उसे लेकर सुशील केडिया ने एक पोस्ट किया था कि मैं मराठी नहीं सीखूंगा, आपको जो करना है कर लो। 30 साल हो गए महाराष्ट्र में रहते रहते, आप जबरदस्ती किसी से मराठी नहीं बुलवा सकते। सुशील केडिया के पोस्ट को लेकर एमएनएस कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, उनके ऑफिस पर जाकर पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद सुशील केडिया वीडियो जारी करते हैं। राज ठाकरे के नाम क्या कहते वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी किस तरह की जा रही है। दोस्तों, कुछ समय पहले ये वीडियो आया था, ये लड़की आइसक्रीम खा रही थी और उसके बाद इसके साथ क्या होता है जरा सुनिए। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। तू ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? क्यों बोले तो? नहीं मराठी आता बोलायला मुझे, लागणार तुला? नहीं का आता नाही बोलणार तू मुझे, मराठी? नहीं आता मुझे। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता का नाही मुझे, बोलणार मराठी? नहीं आता तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? भाषा है वो। महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग हूँ। निघायचं मेरा आता खुद का घर है। इकडनं निघायचं मेरा खुद का महाराष्ट्रातून। घर है। महाराष्ट्रातून मैं मेरी निघायचं। मर्जी से रहती क्यों? हूँ। मेरे खुद का घर है। किधर काय? मेरा खुद का गाँव घर किधर है तेरा? मेरा गाँव कहीं का आप भी ये? है। मेरा गाँव मराठी कहीं में का बात भी है। करने का? मैं करूंगी। मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा सवाल मेरी मर्जी। तो लड़की ने करारा जवाब दिया भाषा के नाम पर नफरत फैलाने वालों को। कहा जाता है कि मराठी में बोलो, लड़की कहती है मराठी नहीं आती, तो सामने वाला बोलता है कि अगर मराठी नहीं आती तो महाराष्ट्र में कैसे रहती हो। लड़की कहती है कि मेरा घर है, अपना घर बना लिया है महाराष्ट्र में, इसीलिए रहती हूं। तो दोस्तों, इस तरह की गुंडागर्दी आखिरकार कब तक बर्दाश्त की जाएगी? चाहे सुशील केडिया के ऑफिस पर पत्थरबाजी करने वाले हों या लड़की को इस तरह बुली करने वाले हों मराठी बोलने को लेकर, इन सब पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना चाहिए। कायदा यही बनता है, चाहे महाराष्ट्र में ऐसा हो, चाहे कर्नाटक में ऐसा हो। लेकिन अफसोस इस बात का है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एमएनएस हो, कोई भी दल क्यों ना हो, हर दल के नेता वोट बैंक की राजनीति को लेकर स्थानीय भाषा के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। सारे दल भाषा के नाम पर इस गुंडागर्दी के मामले में हमाम में नंगे नजर आते हैं। एक भी दल में नैतिकता नहीं बची है कि इसके खिलाफ खुलकर बोला जाए। जब एसबीआई की एक मैनेजर को हराश किया गया था, उसका तबादला तक कर दिया गया, उसने आखिरकार क्या गलत बोला? अगर उसको कन्नड़ नहीं आती और यह कहा कि मैं कन्नड़ नहीं बोलूंगी, तो उसने क्या गलत किया? एक बैंक कर्मचारी अगर जगह जगह ट्रांसफर लेता है तो उस राज्य का क्या पहले ट्यूशन लेना पड़ेगा कि यह भाषा मुझे सीखनी पड़ेगी? दोस्तों, चाहे हिंदी हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, तमिल हो, मलयालम हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो, आप जबरदस्ती किसी पर नहीं थोप सकते। एक भारतीय के तौर पर हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन जब आप भाषा थोपने लगोगे तो देश में नफरत फैलती है। इन बातों की आखिरकार जरूरत क्या है? दिल्ली में भी बहुत सारे केरल के लोग भी रहते हैं, मुंबई के लोग भी रहते होंगे, तमाम राज्यों के लोग यहां पर आकर रहते। क्या किसी ने कभी बोला है कि आप हिंदी बोलिए, आपको यहां रहना है तो हिंदी बोलनी पड़ेगी? मतलब इन बातों का आखिरकार क्या लॉजिक है? दोस्तों, मौलिक अधिकार है हर किसी को अपनी भाषा चुनने का, तो उस मौलिक अधिकार का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। और सुशील केडिया के ऑफिस पर जो तोड़फोड़ हुई है या इस लड़की के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देश तोड़ने वाली बातें हैं और ऐसे लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून हाथ में लेते वक्त ऐसे लोगों को डर लगना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? डर उन्हें लग रहा है जो सही बात कह रहे हैं। सुशील केडिया ने सही बात कही कि आप भाषा किसी पर थोप नहीं सकते। हम अपनी मर्जी से बहुत सारी भाषाएं कई बार सीखना चाहते हैं। जो महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जी से भी मराठी सीखी होगी, जो कि अच्छी बात है। आप जितना ज्ञान लो, जितनी भाषाओं का ज्ञान लो, ये माना जाता है कि वो अच्छी बात है, लेकिन आपकी मर्जी होनी चाहिए।
कि आपको एक भाषा आती है या आपको 20 भाषा आती है, ये आपकी मर्जी है। अब सुशील केडिया बेचारे डर गए हैं। ऑफिस पर इस तरह पत्थरबाजी हुई, उन्हें लगा कि ऐसे गुंडों पर कोई एक्शन तो होगा नहीं, ऐसे में शांति के साथ रहना है तो फिर माफी मांगने में ही भलाई है। तो सुशील केडिया माफी मांगते हैं और राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं, जरा सुनिए। But if you look at my past tweeting, the way I've been appreciative of Raj Thakre ji, I'm hopeful he will realize that जब अपने ही अपनों का दम घुटा देते हैं तो गलतियां चारों तरफ होने लगती है। मेरी गलती को मैं स्वीकारता हूं, क्षमा की याचना करता हूं और आशा करता हूं जिनके बस में है कि इस वातावरण को अच्छा करें और सभी के हृदय में साहस आए कि हम मराठी को ज्यादा सरलता के साथ अपना सकेंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। दोस्तों, हालात देखिए कि राज ठाकरे की तारीफ करनी पड़ रही है कि मैं तो राज ठाकरे का फैन हुआ करता था, राज ठाकरे के बारे में मैंने कई सारे अच्छे ट्वीट किए हैं, इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं गुंडागर्दी देखने के बावजूद। क्योंकि महाराष्ट्र में रहना है, पता है कि राज ठाकरे पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, उनके कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन नहीं होता, तो भैया माफी मांगने में ही भलाई है। कहते हैं कि मैं ओवर रिएक्ट कर गया। जो बात सुशील केडिया ने बिल्कुल सही कही, उसे लेकर यह कहना पड़ रहा है कि ओवर रिएक्ट कर दिया तो मैं माफी मांगता हूं। दोस्तों, इसी तरह का बयान कर्नाटक में उस बैंक मैनेजर को भी देना पड़ा था कि मैं ओवर रिएक्ट कर गई और मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। यह डर दिखाता है कि आम पब्लिक सही बात कहकर भी क्यों डरती है, क्योंकि सरकार वोट बैंक के लिए भाषा के नाम पर इस गंदी राजनीति को प्रोटेक्ट कर रही है। आगे एक और सवाल उठाते हैं सुशील केडिया, जो कि वाजिब दिखाई देता है। डर इस बात का नहीं है कि भाषा कौन सी बोली जाए, मराठी बोलने को लेकर मना कैसे किया जाए। डर इस बात का भी है कि अगर मराठी हम बोलते हैं, मान लीजिए कोई सीखने की कोशिश करता है तो एकदम से एक्सपर्ट तो बन नहीं जाएगा। अगर गलत उच्चारण हो गया तो मराठी भाषा के अपमान का भी आरोप लगाया जा सकता है। इसे लेकर सुशील केडिया क्या कहते हैं, जरा सुनिए। नमस्कार, my tweet happened in a wrong state of mind under duress and stress, and further now it is getting manipulated and misinterpreted to suit the interests of people who want to gain from any controversy. Having come under pressure mentally from the violence inflicted on those who do not know Marathi, I ended up overreacting. I realized I must take back my overreactions and withdraw. Truth is, even after living for 30 years in Mumbai, the level of proficiency and fluency that a native Marathi born can have, we will not be able to achieve. And for avoiding any embarrassments or confusions, one has been using Marathi language only in less than formal situations with a casual atmosphere, only before people very closely known to us. It has not happened to me in the use of 7 other Indian languages that I could learn over a period of time. And for the simple reason that when there is an atmosphere of fear that keeps on returning back time to time again and again, it creates natural hesitation. But what if I end up speaking a single word or phrase out of context or inappropriately, and some people will choose to blow it out of proportions to purposefully interpret as an insult being inflicted upon Marathi. दम घुट जाता है ऐसे माहौल में। तो सुशील केडिया कहते हैं कि इस तरह का वातावरण बनाइए कि आम आदमी सहजता के साथ मराठी सीख सके, अगर उच्चारण भी गलत हो जाए तो उसे डर ना लगे। दोस्तों, इस तरह के बयान दिखाते हैं कि किस तरह का डर का माहौल देश में बन गया है भाषा के नाम पर राजनीति को लेकर। 21वीं सदी में क्या ऐसा होना चाहिए? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है भाषा को चुनने का, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सही बात करने वाले अपने मौलिक अधिकार को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। शायद इसीलिए भाषा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने के बाद सुशील केडिया को माफी मांगनी पड़ी। आप भाषा के नाम पर इस राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जिसमें सभी दलों के नेता कसूरवार नजर आते हैं? किसी में हिम्मत नहीं है इस गलत के खिलाफ आवाज उठाने की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।